सियावर रामचंद्र जी की जय। रामचंद्र जी के सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। राजमहल में रहने वाले रामचंद्र जी उस गर्मी में जा रहे हैं। अब देखिए उनके चेहरे पे पसीने की बूंदों झलक रही हैं। बरी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। राम लक्ष्मण सीता जी सुंदरता की सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। जितने नर नारी रास्ते में मिलते हैं सब रामचंद्र जी को अपने मन चित्त और संपूर्ण न्यौछावर होकर के उनको देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के लोग, स्त्री पुरुष इनके सुंदर माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह रहे हैं जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध हो जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं तीनों का क्या रिश्ता है। वो बार बार देखिए कह रही, बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, तिय सुभाए कछ पूछत डरही। वो स्त्रियां इन सबका रिश्ता जानना चाह रही, कौन है आपकी, ये कौन है, वो कौन है, मतलब सबको पूछना चाह रही हैं। बार बार उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए मैं डरती हूँ। आपसे कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ। और उनके पैरों पे पड़ रही हैं, कह रही हैं कि स्वामिन अविनय क्षमा भी हमारी, विलगु न मानव जानी गंवारी। हे स्वामिनी, हमारी रिटाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मकरत मणि और सुवर्ण से कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मकरत मणि और स्वर्ण जो हरित और स्वर्ण वर्ण है, आभा वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। वो सारे रत्नों को उसके सामने फीका कर रहे, जो रत्न मणि है सब रामचंद्र जी लक्ष्मण के सामने फीके हैं। श्यामल गौर सरो किशोर वर, सुंदर सुखमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरु नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। इस प्रकार सब स्त्रियां उनकी पूछ रही